हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने जैसे को प्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है कि अगर एक गाय है तो वो क्या करते हैं, एक छोटे बच्चे को जन्म देती है, एक बछड़े को जन्म देती है, तो वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस करती है। मतलब उनका जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। उसी तरह जो भी क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है तो वो क्या करता है, अपने जैसे ही छोटे आम के पौधे को जन्म देता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या मोड होता है जिससे कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6। कह रहा है कि अपने जैसे को प्रोड्यूस करना ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। कह रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जैसे को प्रोड्यूस करता है। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter। कह रहा है कि अपने जैसा जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे को जन्म देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। कह रहा है कि प्लांट्स भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे पौधे को क्या करते हैं और जन्म देते हैं। तो वो जो है इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसी को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखने जा रहे हैं। मतलब क्या क्या तरीका है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्राई टू लिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट। अब कह रहा है क्लास 6 में हम लोग जो है प्लांट्स के फ्लावर का क्या हुआ, अलग अलग पार्ट्स के बारे में क्या कर चुके हैं। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हमको सारी चीज़ों को क्या करना है, रिकॉल करना है, जो हम लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कह रहा मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। These are called the vegetative parts of the plant। अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं और क्या होते हैं, लिव्स होते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को, प्लांट्स के इन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। कह रहा है कि उसके बाद हम लोग क्या होता है, कुछ समय जब पौधा बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि पौधे में क्या होता है, फ्लावर आ जाता है, पौधे में फ्लावर आ जाता है। जैसे गर्मी के पहले क्या होता है, जो आम का सीज़न होता है उसके पहले क्या होता है कि मैंगो ट्रीज़ में भी क्या होते हैं, उसके फ्लावर्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंजर बोलते हैं। जो वाइट वाइट कलर का क्या होता है, फ्लावर आ जाता है, तो हमें देखने को मिलता है। It is this flower that give rise to the juicy mango fruit we enjoy in summer। We eat the fruits, usually discard the seeds। अब कह रहा है कि यही फ्लावर के वजह से जो हम लोग क्या होता है, जूसी मतलब हमें जो आम पसंद होता है, गर्मी के दिन में हम लोग आम खाना पसंद करते हैं, तो वो जो है वो कहाँ से जन्म लेता है, तो वो क्या होता है, फ्लावर से ही क्या होता है कि फ्रूट्स बनता है, जो आम को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। अब उसके बाद कहता है कि हम लोग कोई भी फ्रूट्स को खाते हैं तो उसके खाने के बाद क्या करते हैं, उसके सीड्स को इधर उधर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नया पौधा जन्म ले लेता है। ये बहुत कॉमनली हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। कह रहे सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इन द प्लांट? अब कह रहा है कि वो जो सीड्स है, जैसे आम हम लोग खाते हैं गर्मी के दिन में, अब आम कहीं पे खाएं और क्या हुआ कि जहाँ पे खाएं वहीं पे क्या हो गया, उसको फेंक दिए, उसका गुठली जो है वो फेंक दिए। तो गुठली फेंकने के बाद क्या होता है, अगर उसको क्या होता है, प्रॉपर कंडीशन मिलता है, धूप मिलता है, मिट्टी मिलता है, पानी मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक नया आम का पौधा जन्म ले लेता है। तो कह रहा है कि ये तो बीज का काम समझ में आ गया कि बीज से क्या होता है, नया पौधा जन्म लेता है। लेकिन कह रहा है कि ये आखिर फ्लावर का क्या काम है, जब बीज से ही पौधा उगता है तो ये फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कह रहा है फ्लावर क्या करता है, प्लांट के रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये मदद करता है, और इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट, किसी भी प्लांट का, तो वो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो कौन होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, उसके फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। There are several ways by which the plants reproduce their offsprings. These are categorized into the two types, asexual and sexual reproduction. अब कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स में क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन को करते हैं। हम लोग इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टाइप्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली जो है वो कोई भी प्लांट्स क्या होता है, ये मेनली दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, वेयर एज। अब कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बिना बीज के। मतलब बिना बीज का ही प्लांट्स क्या कर सकते हैं, दूसरे पौधे को जन्म दे सकते हैं। मतलब उनमें सीड्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, उनमें सीड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो मोड है, दूसरा क्या है कि वैसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, सीड्स के मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वैसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, सीड्स के मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। पहली थॉट दैट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। She wants to know how these plants reproduce। अब कह रहा है यहाँ पे एक पहली एक कैरेक्टर है जो क्या कह रही है कि वो अभी तक यही जानती है, ठीक है ना, कि सीड से ही नए पौधे होते हैं, सीड से ही नए पौधे होते हैं, लेकिन वो कभी भी शुगर केन, गन्ना का बीज नहीं देखी है, रोज का बीज नहीं देखी है, और क्या चीज़ का बीज नहीं देखी है, पोटैटो का बीज वो नहीं देखी। तो आखिर ये पौधे कैसे दूसरे पौधे को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो यही जानती है कि बीज से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इन सारे पौधों का वो बीज देखे ही नहीं है आज तक। अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, new plants are obtained without the production of seeds। अब कह रहा है asexual reproduction is a mode of reproduction in which the requirement of seeds are not needed। मतलब asexual reproduction ऐसा mode of reproduction है जिसमें seeds की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब seeds का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कैसे होता है, vegetative propagation। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from the root, stems and leaves and buds। अब कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही एक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है, किससे किससे होता है, यहाँ पे रूट से होता है, स्टेम से होता है, बर्ड्स से होता है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ों से क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स को में रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये सारे पार्ट से, रूट से, स्टेम से, बर्ड्स से, ये क्या करते हैं, और लीव्स से भी क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इट इज़ नॉन एज द वेजिटेटिव। अब कह रहा है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, ठीक है ना, और उसके क्या होते हैं, लीव्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स, जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है कोई भी प्लांट, तो ये क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 8.1 को देखेंगे। कह रहा है कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ नोट, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्न एज कटिंग। कह रहा है कि हमको क्या करना है, रोज या चंपा किसी दोनों में से किसी एक के ब्रांच को नोट से काटना है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं।
bury the cutting in the soil, a node is a part of the stem branch at which the leaf arise। अब कह रहा है कि उस जो कटिंग है उसको क्या करना है, जो कटिंग हम लोग कर चुके हैं उसके ब्रांचेज को नोड से उसको क्या करना है, मिट्टी में बो देना है। कह रहा है कि नोड एक ऐसा पार्ट होता है ब्रांच का जहाँ से क्या होता है, नई पत्तियाँ निकलती है। तो नोड ऐसा पार्ट होता है जिससे क्या होता है, नई पत्तियाँ निकलती है, जहाँ से उसको क्या करना, हमको मिट्टी में बो देना है। कह रहा वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर द रूट्स टू कम आउट। अब कह रहा है उसको वाटरिंग करना है, मतलब जहाँ पे हम उस कटिंग को बोए हैं उसको क्या करना है, रेगुलरली हमको डेली उसमें पानी डालना है और उसके बाद क्या करना है, उसकी ग्रोथ को देखना है कि उसमें कब नई पत्तियाँ आती है। इस चीज़ को क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है। ये क्या है, रोज का ब्रांच है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, नोड है। नोड क्या होता है, वैसा पार्ट होता है जहाँ से क्या होता है, नई पत्तियाँ निकलती है। तो ये क्या होता है कि ये जो गांठ गांठ सा ब्रांचेज में क्या होता है, टहनी में जो गांठ गांठ सा क्या होता है कि पार्ट रहता है जहाँ से क्या होता है, नई पत्तियाँ निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। कह रहा है न्यू लिप्स राइज। अब क्या कह रहा है, वहाँ से जब हम लोग उसको रेगुलरली वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, नई पत्तियाँ वहाँ से निकलने लगेगी। ट्राई द सेम एक्टिविटी ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है इसी ऑब्जर्वेशन को आप देख सकते हैं। एक मनी प्लांट को क्या करना है, कटिंग करना है, उसको पानी से भरे क्या करना है, बोतल में डालना है और उसके ग्रोथ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो वो भी क्या है, कटिंग का ही पार्ट है जिसको क्या करते हैं हम लोग, कटिंग करके मनी प्लांट को लगाते हैं। अब कह रहा है कि कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, इसके एक्सिल पे होते हैं, मतलब उसके टिप पे होते हैं। जो ब्रांचेज रहता है उसके सबसे ऊपरी भाग में जो ये देख सकते हैं हम लोग, जो बर्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड इन द एक्सिल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बर्ड इन द एक्सिल। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इन द फ्लावर्स। अब कह रहा है हम लोग ये चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व किए हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर्स में बदल जाते हैं। जो कली होती है उसी से क्या होता है, फूल बनता है, उसी पे क्या होता है, फूल उगता है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स विच डेवलप इनटू द सूट्स। अब कह रहा है कि इस बर्ड्स के अलावा भी एक बर्ड्स क्या होता है, टिप पे रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो क्या होता है कि लीफ, जिससे क्या होता है कि लीफ डेवलप करता है सूट्स में। मतलब जो ऊपर वाला एक्सिल बर्ड होता है वहाँ से क्या होता है कि नए लीव्स उगते हैं, नए लीव्स उगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिल बर्ड कहते हैं, जो क्या होता है, टिप पे होता है। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। अब कह रहा है इसमें क्या होता है कि इसी बर्ड पे, एक्सिल बर्ड्स पे क्या होता है कि इमेच्योर स्टेम, मतलब क्या होता है कि पतला पतला क्या होता है, क्या होता है एकदम नया नया क्या होता है, स्टेम निकलता है, ठीक है। और क्या होता है, इमेच्योर लीव्स, मतलब वैसी पत्तियां जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो चुका है, अभी क्या होता है, उगना ही शुरू किया है, निकलना ही शुरू किया है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर हम गुलाब में बात करेंगे, आप लोग टिप पे देखेंगे कि उस जो पत्तियां जो सबसे ऊपर निकलती है वो हल्का रेडिश कलर की रहती है और काफ़ी मुलायम रहता है। तो उसी पत्तियों का यहाँ पर बात हो रहा है। तो वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। अब कह रहा है कि जो ये वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, ये भी एक्सिल बर्ड्स हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, नए पौधे को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स मतलब क्या होता है, नए पौधे इनसे भी बन सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इसको भी कटिंग करके लगाएंगे तो इससे भी क्या होगा, नए पौधे उगेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 8.2, एक्टिविटी 8.2 जो दिया हुआ है, कह रहा है टेक ए फ्रेश पोटैटो। अब क्या करना है, हमको एक फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, एक आलू लेना है, फ्रेश आलू लेना है, और क्या करना है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करना है, देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करेंगे, जब हम लोग उसमें देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको कुछ बर्ड्स दिखाई देंगे। कह रहा है स्कार्स आर कॉल्ड आइज, इसको हम लोग क्या करते हैं, आलू का आँख भी बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है कि कट द पोटैटो इन द स्मॉल पोर्शन ईच विथ एन आई, बरी देम इन द सॉइल, वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर द फ्यू डेज, ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। अब कह रहा है कि अब आलू को हमको छोटे छोटे पीसेस में काट देना है, और पीसेस को ऐसा काटना है कि हर एक पीस में क्या हो, वो बर्ड हो, वो बर्ड प्रेजेंट हो। जब हम उस आलू को सॉइल में क्या करेंगे, बोएंगे, उसको वाटरिंग करेंगे, तो कुछ दिन में क्या होगा, उससे नए प्लांट्स उगने लगेंगे, नए प्लांट्स जो हैं उससे क्या होगा, निकल आएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाइट पोर्शन होता है पोटैटो में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आलू का आँख बोलते हैं। ये जो बड निकल रहा है, ये जो कली ऐसा चीज़ निकल रहा है आलू से, तो आलू को हमको वैसे ही काटना है जैसे क्या होगा, हर एक पीस में ये बड रहे। और इन बड को जब हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में बोएंगे, तो इससे क्या होगा, नया आलू का पौधा निकल आएगा। कह रहा है लाइक वाइज यू कैन ग्रो द जिंजर और द टर्मरिक। कह रहा है इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अदरक को भी बो सकते हैं, हल्दी को भी बोया जा सकता है। मतलब इसी तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, कटिंग करेंगे जी, हर एक पार्ट में क्या होना चाहिए, बड होना चाहिए। और जब हम उसको सॉइल में डालेंगे तो उससे क्या होगा, नया पौधा निकल आएगा। कह रहा ब्रायोफिलम स्प्रॉट लीव्स has buds in the margin of the leaves if the leaves of this plant falls on the moist। अब कह रहा है कि ब्रायोफिलम, जिसको हम लोग हिंदी में पथलचूर भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं कि जो लीव्स होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है, उसी पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं, उनके लीव्स में ही उगने लगते हैं। और वो लीव्स जब क्या होता है, प्लांट से डी अटैच हो जाता है, या तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम उसको कटिंग कर देते हैं, और वो लीव्स क्या होता है, लीव्स में जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो सॉइल के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो पौधा वहीं पर क्या होता है, उगने लगते हैं, वो पौधे वहीं पे उगने लगते हैं। तो उनका जो लीव्स होता है वो क्या होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके रिप्रोडक्शन में। तो ये किस पौधे में होता है, ब्रायोफिलम होता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो, डहलिया आर एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका रूट्स क्या करता है, उनका रिप्रोडक्शन करता है। जैसे डहलिया जो होता है, डहलिया का क्या होता है, रूट्स को अगर आप क्या करेंगे, नए सीजन में, मतलब ठंड के पहले, ठंड में ही डहलिया होता है, तो ठंड के पहले उनके रूट्स को क्या करेंगे, रूट्स उनका सीड कैसा काम करता है, मतलब आप कभी भी क्या होगा, अगर उनके रूट्स को क्या करेंगे, लगा देंगे मिट्टी में और उसको वाटरिंग करेंगे, तो उसी से क्या हो जाएगा, नया पौधा निकल आएगा। तो ये किस में होता है, स्वीट पोटैटो में भी यही होता है। उनके रूट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर आप उनके रूट्स को लगा देंगे तो वो नया पौधा उसी से निकल आएगा। Plants such as cacti produce new plants when their parts are detached। अब कह रहा है कि कैक्टस, जो कांटेदार जो पौधे होते हैं कैक्टस, उनके पार्ट को अगर आप डीअटैच कर देंगे, मतलब उनसे काट देंगे या किसी तरह से वो क्या होगा, नेचुरली कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उनके पार्ट को अगर क्या होगा, प्रॉपर सॉइल मिलेगा, वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो वो क्या होंगे, वहीं पे उगने लग जाते हैं। तो ये किस केस में होता है, कैक्टी के केस में। और कैक्टस ज़्यादातर क्या होता है, ये हमारे डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, कैक्टस ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो होता है ये इसका लीव्स इसी तरह रहता है, और लीव्स के जो है क्या होता है, आउटर पार्ट में क्या होते हैं, इसी तरह छोटे छोटे क्या होता है, न्यू प्लांट्स होते हैं। और ये जब लीव्स क्या होता है, पौधे से डीअटैच हो जाता है, जब ये मिट्टी पे गिर जाता है, तो क्या होता है, इनको क्या होता है, मिट्टी मिलता है, हवा पानी मिलता ही है, तो उससे क्या होता है, ये क्या होता है, नए पौधे बढ़ने लग जाते हैं। मिट्टी में ये क्या होता है, नए पौधे क्या होता है, बढ़ने लग जाते हैं। तो ये किस केस में होता है, ब्रायोफिलम में जो होता है ये रिप्रोडक्शन होता है लिव्स के थ्रू। कह रहा है ईच डी अटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अब कह रहा है कैक्टी में जितने भी डी अटैच्ड पार्ट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नए प्लांट्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है, मतलब नया प्लांट्स उनसे उगने लगता है। Plants produced by the vegetative propagation take less time to grow, bear flower fruits earlier than those produced from seeds। अब कह रहा है कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको कम समय लगता है। वैसे समय को क्या होता है, फ्रूट्स देने में, फ्लावर्स देने में या बढ़ने में कम समय लगता है इन रिस्पेक्ट टू वैसे प्लांट्स जो क्या होते हैं, बीज से होते हैं, जो क्या होते हैं, बीज से होते हैं। अब जैसे आप क्या होता है, आप एक रोज के प्लांट को कटिंग कर दिए, ठीक है, और क्या कर दिए, उसको मिट्टी में बो दिए, तो वो क्या होगा, जो कटिंग करने के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, पौधा बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, फ्लावर्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या होगा, वैसे किसी एक ऐसे पौधे का बात कर रहे हैं जो क्या करता है कि सीड्स के थ्रू होता है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा समय लगेगा अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स को देने में इन कंपैरिजन टू रोज, जो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस होते हैं। The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from the single parent।
अब कह रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल उनका जो कैरेक्टर्स होता है वो बिल्कुल क्या होता है अपने पेरेंट्स से मैच करता है। क्यों मैच करता है? क्योंकि वो जो है सिंगल पेरेंट से आते हैं, मतलब उनका जो जन्म हुआ है वो किसी दूसरे प्लांट के पार्ट्स से ही हुआ है, तो वो एग्जैक्ट जो है अपने पेरेंट्स प्लांट के जैसा ही होते हैं, उनका कैरेक्टर उन्हीं से मिलता जुलता रहता है। कह रहा है लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द plants produced by the sexual reproduction have the characteristic both the parents plants produce seeds as a result of the sexual reproduction। अब कह रहा है कि आगे इस चैप्टर में हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो प्लांट्स का कैरेक्टर होता है वो क्या होता है दोनों में से किसी भी पेरेंट्स पे हो सकता है, तो उसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि दोनों में से किसी एक पेरेंट्स पे होते हैं। अब जो नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो क्या, कटिंग हम लोग देख चुके हैं रोज में। अब क्या होता है बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक द ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब कह रहा है कि हम लोग टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ईस्ट जो होता है जिसको हम क्या होता है, एक क्या होता है हम उसको यूनिसेलुलर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। अब कह रहा है कि ये क्या करता है बहुत तेजी में ग्रो करता है, मतलब कुछ ही घंटों में क्या करता है ये अपने नंबर्स को बहुत तेजी में क्या करता है बढ़ा लेता है, मल्टीप्लाई करता है। ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब कह रहा है ईस्ट क्या होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन वो अपना नंबर्स को बहुत तेजी में बढ़ा लेता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 8.3 दिया हुआ है, कह रहे हैं टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक or yeast powder from a bakery or the chemist shop, take a pinch of yeast and place in a container with the some water। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है ईस्ट केक लेना है या ईस्ट पाउडर लेना है, हमको क्या करना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है केमिस्ट के शॉप से क्या करना है दवाई की दुकान से क्या करना है ईस्ट का पाउडर ले लेना है और क्या करना है उसको एक चुटकी क्या करना है एक कंटेनर में दे देना है जिसमें कुछ पानी है। कह रहा है एड ए स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक एंड डिजॉल्व इट। कह रहा है कि उस पानी में क्या करना है हमको 1-2 चम्मच चीनी दे देना है और उसको पूरी तरह से अच्छे से मिला लेना है, घोल देना है। कह रहा है कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ द लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब कह रहा है कि अब उस जो हम लोग क्या कहते हैं चीनी मिलाया था और उसमें कुछ ईस्ट पाउडर डाले थे उसको रूम में क्या करना है मतलब उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, मतलब वैसे जगह पे रखना है जहाँ पे क्या होगा गर्मी रहेगा। और उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे के बाद क्या करेंगे उसमें से कुछ ड्रॉप्स को निकालेंगे जिसको क्या करेंगे हम लोग ग्लास स्लाइड पे लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। What do you observe? अब कह रहा है कि हम लोग आखिर क्या ऑब्जर्व करते हैं जब उसको ग्लास स्लाइड में लेते हैं तो You will see the formation of new yeast cell। अब हम लोग क्या देखेंगे जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि नया ईस्ट सेल्स क्या हो गया है, बहुत नया ईस्ट सेल बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हो चुका है। The small buds like projection coming out from the yeast is called the bud। अब कह रहा है कि एक बल्ब टाइप का क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट का सेल है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है एक बल्ब का शेप ले रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बड कहते हैं। और ये बड जो है क्या होता है बड का जब शेप ले लेता है तो वो क्या होता है कि अपने पेरेंट से डीअटैच हो जाता है, अपने पेरेंट ईस्ट सेल से क्या करता है ये बड डीअटैच हो जाता है और खुद क्या होता है एक ईस्ट बन जाता है। फिर उसमें भी बड्स आता है वो भी क्या होता है डीअटैच हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या होता है 1-2 घंटा ही लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय ये नहीं लेता है। जैसे ये एक ईस्ट सेल था, अब इसमें क्या हुआ ये बड डेवलप हुआ, ये बड क्या हुआ कि नया बड हो गया, ये क्या होगा उससे डीअटैच हो जाएगा, ठीक है, ये चैन चलता चला जाएगा और डीअटैच हो जाएगा और हर एक बड क्या होगा एक नया ईस्ट बन जाएगा। The buds gradually grows and get detached from the parent and forms a new yeast। अब कह रहा है कि ये बर्ड्स क्या करता है अपने पेरेंट से डीअटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नए ईस्ट को ईस्ट बन जाता है। फिर उसमें भी एक नया बर्ड आएगा और वो भी डीअटैच होगा, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा।
कह रहा है द न्यू ईस्ट सेल्स ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल्स। अब कह रहा है इसी तरह क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नया ईस्ट बना है वो भी फिर क्या होगा, नया बर्ड बनेगा उस पर, वो डी अटैच होगा, वो फिर तो इनका नंबर्स क्या होगा, बहुत तेजी में क्या होगा, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। समटाइम्स अनदर बर्ड एराइज फ्रॉम द बर्ड्स फॉर्मिंग ए चैन ऑफ बर्ड्स। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम। कह रहा है ये जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत कम समय में क्या होता है, ईस्ट अपने नंबर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा लेता है, क्योंकि उनका हर एक पार्ट क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, बर्ड्स बनाता है, डी अटैच होता है, फिर वो नया पार्ट बर्ड बनाता है, डी अटैच होता है, इसलिए क्या होता है, कंटिन्यूसली हर पार्ट क्या करते हैं, बहुत तेज़ी में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। You might have seen a slimy green patches in the pond or in other stagnant water bodies. These are called algae. अब कह रहा है कि हम लोग क्या होता है कि जो पानी जमा रहता है तो उसमें हरा हरा क्या होता है, देखते हैं पूरा पानी क्या होता है, ढक जाता है, हरे हरे पार्ट से क्या होता है, पूरा का पूरा पानी, तालाब जो होता है मेनली वो क्या करता है, पूरे के पूरे जो तालाब होता है वो क्या होता है, हरा पार्ट से ढक जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और ये क्या होते हैं कि जमे हुए पानी में होते हैं, जो पानी क्या होता है, बहता नहीं है, उसी पानी में ये क्या होते हैं। वाटर and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly, fragmentation। अब कह रहा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट अगर उसको अवेलेबल हो सके तो ये भी क्या करता है, बहुत तेजी में अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। एंड algae breaks up into 2 or more fragments. These fragments piece grow into new individual. This process continues and they cover a large area in a short period of time। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये एक पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एल्गी का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एक एल्गी का है। अब एल्गी क्या करता है, अब ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है, ये 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, 2-3 टुकड़ों में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ये एक बड़ा सा पार्ट है, ये क्या किया है, 2 पार्ट में बट गया। अब एक पर्टिकुलर पार्ट फिर क्या होगा कि ये बढ़ेगा और फिर क्या होगा, ये बीच से ब्रेक करता चला जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, इनका नंबर्स बहुत तेजी में, बहुत कम समय में क्या होता है, बहुत पूरे तालाब को ढक लेता है ये ग्रीन एल्गी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में, और हर एक पीस फिर क्या होता है, ग्रो करता है और फिर वो भी ब्रेक हो जाता है। इसी तरह उनका नंबर्स क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जो क्या होता है तालाब में होता है एल्गी के केस में। एल्गी क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन जो करता है वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही करता है। अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। कह रहा है इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर। अब कह रहा है कि हम लोग फंगी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो क्या करता है कि ब्रेड के पीसेस में जाता है। जो ब्रेड होता है अगर हम उसको छोड़ देंगे उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, फफूंदी जिसको हम लोग कहते हैं, वही क्या होता है, फंगी होता है। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड। अब कह रहा है कि कॉटन, रुई के ऐसा क्या होता है, पूरा ब्रेड क्या होता है, कवर हो जाता है। रुई के ऐसा क्या होता है, हमको वाइट वाइट क्या होता है, हेयरी सब्सटेंस जो है उसी से दिखता है कि पूरा का पूरा ब्रेड जो है हमारा वो कवर हो गया है। व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। अब कह रहा है कि जब ये स्पोर्स क्या होते हैं उससे अलग होते हैं तो वो क्या होता है, हवा में उड़ते हैं, मतलब हवा में तैरने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पोर्स है ये, ठीक है ना, ये स्पोर्स है। और ये क्या होता है, काफ़ी लाइट होता है, जो क्या होता है एयर में फ्लो कर सकता है। एयर में क्या करता है, ये फ्लो कर सकता है। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब चूंकि ये बहुत हल्का होता है तो एक जगह से दूसरे जगह बहुत कम समय में ही ये पहुंच जाता है। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव coat to withstand the unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। अब कह रहा है कि ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें एक कोटिंग रहता है, जो क्या करता है, कोटिंग इसको बचाने का काम करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करता है। जब क्या होगा कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या तो मॉइस्चर का कंटेंट काफ़ी कम हो गया तो उस केसेस में भी क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव रहे, ये क्या होता है, सेफ रहे। इसी कारण से ये इसके ऊपर क्या होता है, एक कोट रहता है। कह रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशन ए स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू
इन न्यू इंडिविजुअल। अब कह रहा है जब इसको फेवरेबल कंडीशन इस स्पोर्स को मिलता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे जर्मिनेट करने लगता है, ये वहाँ पे उगने लगता है। जैसे आप ब्रेड को क्या करेंगे कि छोड़ देंगे खुले में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ठीक है, उनको ब्रेड को, तो उसमें जो है वो क्या होता है, पूरा जो वाइट वाइट चीज़ से वो कवर हो जाता है फंगी से, तो वो क्या होता है एयर में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्पोर्स क्या होता है लाइट होता है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है, वो वहाँ पे उगने लग जाता है। प्लांट्स सच एज मॉस, फंस आल्सो रिप्रोड्यूस बाय दिस मीन्स ऑफ स्पोर्स। अब कह रहा है फंस भी इसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स के थ्रू ही। अब हम लोग जो मेन पढ़ने जा रहे हैं, हमारा एक एसेक्सुअल टाइप जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, कटिंग था, बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन था, फ्रेगमेंटेशन था, ये सारा का सारा हम लोग क्या हुआ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या होता है दूसरे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी कभी क्या होता है सिंगल पेरेंट्स से भी होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। You know that the flowers are the reproductive parts of the plant. Stamen are the male reproductive part. अब कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है हमारा फ्लावर है। और उसी फ्लावर में जो स्टामेन्स होते हैं, जो स्टामेन होते हैं वो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और जो पिस्टिल होते हैं वो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो स्टामेन क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और पिस्टिल क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो बहुत बार ऐसे क्या होता है क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाते हैं, विच इज द दैट स्टामेन इज द डैश रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरह पिस्टिल इज द डैश रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 8.4, टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटोनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, मस्टर्ड मतलब सरसों, जो पीला पीला ठंडा के दिन में होता है सरसों का फूल, ठीक है, वो लेना है, चाइना रोज गुड़हल ले लेना है, ठीक है, और उसका सारा का सारा रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होता है फ्लावर में उसको क्या करना है अलग कर लेना है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टामेन एंड पिस्टिल। अब क्या करना है उसके हर एक पार्ट्स को हमको क्या करना है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसमें क्या होता है पिस्टिल्स भी होते हैं और क्या होते हैं स्टामेन भी होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टामेन आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब कह रहा है कि वैसे फ्लावर जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो स्टामेन हो या सिर्फ पिस्टिल हो, मतलब दोनों में से कोई एक, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो वैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनि मतलब एक, मतलब उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है, वैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो उसमें क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो स्टामेन प्रेजेंट होंगे या तो पिस्टिल प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब कहना है कि वैसे फूल, वैसे फ्लावर्स जिसमें क्या होता है दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टामेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। वैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब कह रहा है कि कॉर्न जो भुट्टा होता है, जो पपीता होता है, जो ककम्बर होता है, तो वैसे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। Whereas the mustard, rose, petunia have the bisexual flowers। अब कह रहा है कि जो गुलाब हो गए आपके, जो मस्टर्ड हो गए, पिटूनिया हो गए, ये क्या होता है बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें पिस्टिल और स्टामेन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये स्टामेन है। स्टामेन में क्या होता है ये फिलामेंट है और ये एंथर है। इसी में क्या होता है पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, जो क्या होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या होता है ये एंथर में क्या होता है पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, और ये स्टामेन क्या होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम लोग आते हैं पिस्टिल के पास।
तो पिस्टिल में क्या क्या रहता है, सबसे ऊपर जो पार्ट रहता है वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है, जिसमें क्या होता है ये पॉलन ग्रेन्स आते हैं। और ये स्टाइल क्या होता है, ये एक ट्यूब ऐसा रहता है, मतलब क्या होता है जैसे फूड पाइप में हम लोग देखे थे कि ऑसोफेगस रहा था जो क्या करता है फूड को क्या करता है बकल कैविटी से स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसका भी कुछ ऐसा ही काम है, मतलब ये स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचाने का काम करता है, किसको, पॉलन ग्रेन्स को। और यहाँ पे क्या है, हमारा ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ओवरी है, जिसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, जहाँ पे क्या करते हैं ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये दो पार्ट्स हो गए, मेल और फीमेल। ये क्या हो गए, मेल पार्ट्स हो गए, स्टामेन जिसमें क्या होता है फिलामेंट्स और एंथर रहते हैं, और ये फीमेल पार्ट्स हो गए जिसमें क्या होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और उसके अंदर में क्या होता है ओव्यूल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, पिस्टिल क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चलिए मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। कह रहा है मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, कभी कभी सेम प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं या तो कभी दूसरे प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टामेन। अब कह रहा है कि एंथर और स्टामेन हम लोग देख चुके हैं, ये एंथर और स्टामेन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एंथर और स्टामेन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कह रहा है एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अब कह रहा है इस एंथर के ऊपर में, इस एंथर के ऊपर में क्या होता है पॉलन ग्रेन्स रहता है, जो क्या है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो ये एंथर का काम क्या है, इस पॉलन ग्रेन को कैरी करता है, ठीक है। ए पिस्टिल कंटेन्स ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। और पिस्टिल में क्या होता है स्टिग्मा, पिस्टिल में क्या होता है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी रहता है। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी हम लोग क्या हो गया देख चुके हैं। कह रहे ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। कह रहा है एक ओवरी में क्या होता है ओव्यूल्स, क्या होता है फीमेल जो ओव्यूल्स होता है वो क्या होता है कि एक रह सकते हैं या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट ओवरी में रह सकते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग्स इज प्रोड्यूस्ड इन द ओव्यूल। अब कह रहा है कि फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ओव्यूल्स में ही प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होता है ओव्यूल्स में ही प्रोड्यूस होते हैं। कह रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मेल और फीमेल क्या होता है गैमेट्स क्या होता है फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल मतलब वो जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा में आएगा, फिर क्या होगा स्टाइल से आके ओव्यूल्स में आ जाएगा और फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे से। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। और क्या करता है, क्या फॉर्म करता है जाइगोट फॉर्म करता है। उसी को हम लोग क्या फॉर्म करता है ओव्यूल में जाइगोट करता है। जब क्या होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होता है एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं ओव्यूल्स में, तो क्या होता है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग अप। अब कह रहा है पॉलन ग्रेन में क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो क्या करता है उसको सूखने से रोकता है। मतलब पॉलन ग्रेन को सूखने से जो रोकता है उसके लिए उसमें एक प्रोटेक्टिव कोट रहता है जो क्या करता है उसको सूखने से रोकने का काम करता है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड। अब कह रहा है पॉलन ग्रेन्स चूंकि क्या होता है बहुत हल्के होते हैं तो वो क्या होता है हवा के साथ भी कैरी हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं फ्लो कर जाते हैं हवा के साथ। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये क्या है हमारा एंथर है जिसमें क्या होता है पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है कि एयर के मदद से क्या होता है या इंसेक्ट्स के मदद से, अभी हम लोग डिफरेंट एजेंट्स के बारे में देखेंगे पॉलिनेशन का। तो क्या होगा ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं यहाँ से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या करते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। और क्या होता है या ये पॉलन ग्रेन क्या होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे या दूसरे फ्लावर पे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या उसी फ्लावर के किसी दूसरे प्लांट पे। ठीक है, तो ये सारे केसेस को हम लोग देखेंगे। पहला क्या केसेस बनता है हमारा कि एक एंथर से जो है उसी पौधा के उसी फूल में, फिर क्या करता है एक एंथर से उसी पौधा के दूसरे फूल में। मतलब क्या होगा अगर अड़हुल का फूल है ठीक है ना तो हो सकता है कि उसी पौधा के उसी फूल में या तो उसी पौधा के किसी दूसरे फूल में वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, या तो उसके बगल में पड़ोस में कोई दूसरा अड़हुल का पौधा है उसके फूल में क्या हो जाए उसके
स्टिग्मा पे वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन में देखेंगे। Bujo wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant। अब कह रहे हैं बूझो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं और उनमें महक क्यों होता है, उनमें सुगंध क्यों रहता है, हमें जो सुगंध अच्छा लगता है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है। कह रहे हैं इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन फ्रॉम ऑन देयर बॉडीज। अब कह रहा है कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फूल पे बैठते हैं, उनके पंख में, उनके बॉडी के पार्ट्स में क्या करता है, पॉलन ग्रेन लग जाता है और क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं स्टिग्मा तक। कह रहा सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब कभी कभी क्या होता है कि पॉलन जो है, वो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होता है कि स्टिग्मा मतलब उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं। The transfer of pollen grain from the anther to stigma of the flower is called pollination। अब कह रहा है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से जो स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन पहुंचता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब क्या होता है, पॉलन अगर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो अगर उसी फूल के, मतलब जो फूल है उसी फूल के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो जाता है, या तो दूसरे फूल में, लेकिन पौधा वही होना चाहिए, मतलब या तो उसी फूल में, उसी फूल के स्टिग्मा में, या उसी पेड़ के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में अगर वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, एक फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा में, या तो एक फूल के एंथर से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब कह रहा है व्हेन द पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है वो क्या कर रहा है, उस मतलब क्या होगा, अगर अड़हुल का फूल है तो दूसरे किसी पौधे के अड़हुल के फूल में अगर उसका क्या होगा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक प्लांट्स का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स में ट्रांसफर होता है उसके स्टिग्मा पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही पौधा रहता है, या तो पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे चला जाए या दूसरे फूल पे चला जाए जो क्या उसी पौधे का हो। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक पौधा का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे पौधे के उसी टाइप के, अगर अड़हुल है तो दोनों पौधा अड़हुल का ही होना चाहिए, गुलाब है तो दोनों गुलाब का होना चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल पे अगर क्या होगा, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आता है स्टिग्मा पे और क्या होता है, और ये स्टाइल से होते हुए क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स में आ जाता है और ये फॉर्मेशन कर जाता है। मेल और फीमेल जो है वो क्या होता है, फॉर्म फ्यूज करने के बाद क्या बना देता है, जायगोट बना देता है। तो यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब कह रहा है सेल्स विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जायगोट। अब कह रहा है सेल्स जो क्या होता है, फ्यूज, जब मेल और फीमेल क्या कर जाते हैं, दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो क्या फॉर्म करता है, जायगोट फॉर्म करता है। मतलब क्या फॉर्म करेगा, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे ओव्यूल्स में तो क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जो क्या करता है, मेल और फीमेल जायगोट क्या करता है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है, ठीक है, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेंस कहेंगे। तो जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो, और जायगोट फिर क्या करता है, एम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है। तो फिर से हम लोग समझेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, यही जायगोट क्या होता है कि जब आगे डेवलप करता है तो क्या बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है।
अब फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू द फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। अब कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो ओवरी जो है वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ओवरी जो है वो क्या होता है, फ्रूट बन जाता है, और बाकी जो पार्ट्स थे फ्लावर्स के वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। अब फ्रूट क्या होता है, ये ओवरी से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग पका हुआ ओवरी भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइपेंड ओवरी कहते हैं। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। अब सीड्स किससे डेवलप होता है, सीड्स डेवलप होता है ओव्यूल से, और फ्रूट्स डेवलप होता है ओवरी से। तो फ्रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, राइपेंड ओवरी भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि सीड्स डेवलप हो जाता है उसके ओव्यूल से। The seeds contains an embryo enclosed in the protective seed coat। अब कह रहा है सीड जो है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एम्ब्रायो रहता है, जो क्या होता है, एम्ब्रायो रहता है, जो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है सीड कोट से। मतलब सीड का जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसके अंदर के एम्ब्रायो को। जैसे आप क्या होता है, आम का गुठली ले लेंगे तो उसका सरफेस, आउटर सरफेस जो गुठली का होता है वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, जो उसके अंदर के एम्ब्रायो को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कह रहा कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे क्या हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मैंगोज हो गए। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक एलमंड्स एंड वॉलनट्स। अब कह रहा है कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे क्या हो गया, एलमंड्स हो गए, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। इसके आउटर सरफेस, इसका जो कोट होता है वो क्या होता है, काफ़ी जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है कि ड्राई रहता है, ठीक है। लेकिन ऑरेंजेस और मैंगो क्या होता है, ये जूसी होता है, इसमें रस भरा हुआ रहता है। लेकिन क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जैसे एलमंड्स, बादाम सूखा मिलता है, अखरोट ये भी सूखा रहता है। अब कह रहा है कि सीड डिस्पर्सल। अब कह रहा है कि सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो डिफरेंट प्लेसेस, दिस हैपन बिकॉज द सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही तरह के पौधे क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। मतलब अगर आम का पेड़ का बात कर रहे हैं तो आम का पेड़ क्या करेंगे, हम अलग अलग जगह पे आम का पेड़ देखेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, तरबूज देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में देखेंगे। तो कह रहे हैं उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो ये जो है वो क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के कारण होता है। मतलब बीज जो है वो क्या होता है, एक पौधा का बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। इसी के कारण क्या होता है, अलग अलग जगह क्या होता है, जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वहाँ पे क्या होता है, वह उग जाते हैं। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes। कह रहा है कि कभी हम लोग क्या होता है, अगर जंगल में गए या किसी पार्क में गए तो हमारे कपड़ों में क्या होता है, कुछ सीड्स स्टिक हो जाते हैं। मतलब कुछ सीड्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं कपड़ों के साथ, क्या होते हैं, वो कैरी हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये भी क्या करता है, सीड डिस्पर्सल का काम करता है। मतलब सीड्स को कैरी करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। What do you observe think will happen if all the seeds of a plant were to fall under the same place and grow there? अब कह रहा है कि क्या होगा कि अगर सारे के सारे बीज जो हैं उसी पौधे के नीचे ही गिर जाएं और वहीं पे उगने लग जाएं तो आखिर क्या होगा। मतलब अगर कोई भी बड़ा सा पेड़ है, उनके सारे के सारे बीज उसी के नीचे गिर जाएं और वहीं पर क्या हो, वो सारे के सारे बीज से पौधा बन जाए तो आखिर क्या होगा। कह रहा देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर द सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। अब कह रहा है उन सारे पौधे में क्या होगा, किस बात का कंपटीशन, होड़ मच जाएगा सनलाइट का। मतलब जो सनलाइट आ रहा है उसके लिए क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, जो बड़े होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे पे शेड, मतलब उनका छांव आ जाएगा, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, वो जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं सॉइल से लेते हैं, वो क्या होता है फिक्स्ड एरिया में क्या होता है कि फिक्स्ड रहेंगे। तो सारे के सारे जो हैं वो क्या करेंगे, उसी जगह से लेंगे। वाटर का स्कार्सिटी हो जाएगा, मतलब उनको पूरा का पूरा जो है जो अप्रोप्रिएट कंडीशन चाहिए प्लांट को ग्रोथ होने के लिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, ताकि वो क्या होगा, हेल्दी प्लांट्स में ग्रो कर सकें। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड्स डिस्पर्सल, इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ऑन सीडलिंग फॉर द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब कह रहा है कि ये सीड जो डिस्पर्सल होता है, मतलब बीज जो है
किसी भी फल के, किसी भी पेड़ के एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, इससे उस पेड़ को ही फायदा होता है, क्योंकि क्या होगा, उसमें कंपटीशन नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं रहेगा, जैसे कि सनलाइट का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, तो पानी का, ये सारी चीज़ों का कंपटीशन नहीं रहेगा। सारे पेड़ क्या होगा, अलग अलग जगह जाएंगे तो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से उनको सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा। It enables the plants to invade new habitat for the wider distribution. Seeds and fruits of plants are carried away by winds, water and animals. अब कह रहा है कि सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जो हैं वो क्या होता है, कभी एयर के थ्रू चले जाते हैं, कभी वाटर के थ्रू चले जाते हैं, कभी किसी एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। Winged seeds such as those of the drumstick and maple लाइट, अब जो हम लोग क्या कहते हैं, बुढ़िया बाल कहते हैं, सफ़ेद ऐसा जो क्या होता है, कॉटन टाइप का जो होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें भी सीड्स रहते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ऑफ द ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ ओक एंड द हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। अब कह रहे हैं कि ये चीज़ क्या होता है, वो जो हेयरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बचपन में दौड़ के पकड़ने उकड़ने का काम किया करते थे, तो वो क्या होता है, उसके साथ भी जो ब्लैक स्पॉटेड पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका बीज होता है, जो क्या करता है, हवा के साथ क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने का काम करता है। अब जहाँ पे वो गिर जाएगा वहाँ पे उसको अगर एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो पौधा उग जाएगा, उस बीज से क्या होगा, पौधा उगने लगेंगे। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें वैसे सीड्स जिसमें क्या होता है, फ्लोट करने, बहने का एबिलिटी होता है, तो वैसे सीड्स क्या होते हैं, पानी के साथ ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। जैसे क्या हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट का क्या होता है, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, पानी में आराम से क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं। तो एक किनारे से वो क्या होता है, दूर के दूसरे किनारे तक वो पहुंच जाता है। अब जहाँ पे पहुंचेगा वहाँ पे अगर उसको क्या होगा, मिट्टी मिलेगा तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन, तो वहाँ पे ही क्या होगा, कोकोनट का ट्री ग्रो हो जाएगा। Some seeds are dispersed by the animal, especially spiny seeds with hook get attached to the bodies of the animals and are carried to the distant places. अब कह रहा है कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, हुक टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करते हैं, जानवर के, पशु के क्या करते हैं, शरीर में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, कैरी हो जाते हैं। और जहाँ पे क्या करते हैं, जानवर क्या करता है, अपना शरीर उरीर झाड़ता है या किसी चीज़ से क्या होता है, सट के वो गिर जाता है और वहाँ पे क्या करता है, वो बीज से पौधा उगने लग जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह वो क्या होता है, जानवर के थ्रू कैरी हो जाते हैं। जैसे कि जैंथियम यूरेना, कह रहा है सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बस्ट with a sudden jerk. The seeds are scattered far from the parent plant. This happen in the case of the castor and the balsam. अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो क्या करते हैं, फूट जाते हैं, ऐसे करके क्या होता है, फूट जाता है और बीज जो है वो क्या होता है, दूर के एरिया में क्या होता है, फैल जाता है। तो ये जो बीज होते हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं, कैस्टर्स में पाए जाते हैं, बेल्सम में पाए जाते हैं ऐसे बीज। जो आप क्या होता है, ठंडा के दिन में चीरा मीरा जो पौधा होता है उसमें भी क्या होता है, बीज क्या होता है, उसमें भी बर्ड टाइप का शेप रहता है, जिसमें क्या होता है, पूरी तरह से सीड से भरा हुआ रहता है। जब वो थोड़ा सा सूखने लग जाता है तो वो किसी चीज़ से टकराता है, या तो क्या होता है कि जब वो काफ़ी दिन का पुराना हो जाता है तो वो बस्ट कर जाता है, जिससे उसमें जो सीड्स रहते हैं वो उस पौधे के दूर दूर क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाते हैं। तो वो क्या होता है, बस्टिंग ऑफ द सीड्स, जिससे क्या होता है वो स्कैटर हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था 8 ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 9 को शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।